Yes, ready. 100 words per minute newspaper start. हम ऐसे परिवेश में रहते हैं जहां एक दूसरे पर चीजों का ठीकरा फोड़ते हैं, दूसरों पर जिम्मेदारियां डालते हैं। आपका जो पुराना परिचय रहा हो उससे आपकी नियति तय नहीं होती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों से गुजर रहे हैं। मेरी माँ नशे में मेरा सिर दीवार से मार देती थी। खून से लथपथ मैं और मेरा छोटा भाई त्रासद स्थिति में रहे, पर उसके बाद मैंने खुद की जिंदगी को नियंत्रित किया। आगे अपनी जिंदगी को किस तरह से ले जाना चाहते हैं, ये निर्णय ही आपकी जिंदगी बनाता है। मैं इस थ्योरी में यकीन नहीं करता कि अतीत से ही भविष्य तय होता है। उदाहरण मैं खुद हूँ। यह तभी मुमकिन है जब आप अतीत में ही जीना शुरू कर देंगे। गाड़ी चलाने में गियर व्यू मिरर को गाइड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो एक्सीडेंट होना तय है। अगर आप अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो यह किसी पर दोषारोपण करने से हासिल नहीं होने वाली। सम्मान ऐसी चीज है जिसे आप कमाते हैं। लोग कहते हैं कि मेरा कोई स्वाभिमान नहीं बचा क्योंकि मेरे माता पिता ऐसा करते थे। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं उससे स्वाभिमान का कोई ताल्लुक नहीं है। आप अपने बारे में क्या अनुभव करते हैं उससे स्वाभिमान आता है। मायने ये रखता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, अपने दिमाग में क्या रखने की आदत है। आपकी उन्नति आपकी व्यक्ति खुशी पर टिकी है। आप खुश नहीं हैं तो किसी दिशा में नहीं बढ़ेंगे पैरा। अपराध न्याय प्रक्रिया सहित सुशासन की सभी संस्थाओं और प्रक्रिया का मूल उद्देश्य अपराधी को पकड़ना नहीं, अपराध रोकना होना चाहिए। शायद यही कारण है कि भारत में दंड देने के पीछे का सिद्धांत प्रतिकारात्मक न होकर सुधारात्मक है। यानी अपराधी को सजा इसलिए नहीं देते कि उसने समाज के खिलाफ अपराध किया, बल्कि इसलिए कि वह दंड के बाद अब सुधर सके। लेकिन औपनिवेशिक काल से ही भारत की पुलिसिंग और न्याय प्रणाली अपराधी पकड़ने के पीछे रहती है। हाल की 2 घटनाएं देखें। राजधानी दिल्ली में एक युवक ने एक शादीशुदा और 2 बच्चों की मां पर एसिड फेंका। महिला अस्पताल में 10 दिनों बाद जिंदगी की जंग हार गई। अगर जीत भी जाती तो ताउम्र देख नहीं पाती। युवक उस पर शादी का दबाव डाल रहा था। महिलाओं के प्रति कामुकता का भाव, कानून का भय न होना और एसिड की सहज उपलब्धता इस जघन्य अपराध के कारण हैं। स्त्री सम्मान, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक शिक्षा का प्रश्न है जो गैर पुलिस संस्थाएं ही सिखा सकती हैं, जो आज उपलब्ध नहीं हैं या विश्वसनीय नहीं हैं। इसी तरह बिहार में शराबबंदी है, लेकिन 50 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए। कारण फिर वही था। पुलिस बाहर के राज्यों से शराब की तस्करी रोकने को ही काम समझती रही, जबकि बाहर से शराब रुकी तो राज्य में शराब बनाना एक उद्योग के रूप में पनप गया। यहाँ भी जरूरत थी
स्वच्छ भारत की तरह शराबबंदी कानून लाने के साथ ही नशाबंदी के खिलाफ सामाजिक अभियान चलाने की। राज्य के डीएम एसपी इसी बात से आश्वस्त रहते थे कि उन्होंने तस्करी की शराब रोक दी। वे भूल गए कि नशेबाज नशे के लिए हर संभव अपराध करेगा, लिहाजा गांव-गांव में शराब बनने लगी। पुलिस का इन्फॉर्मर 3-4 गांवों के बीच एक अदना चौकीदार होता है जो अक्सर डर या लालच के कारण थाने को सच नहीं बताता। अनौपचारिक इन्फॉर्मर बनाने होंगे। स्कूली शिक्षा से लेकर प्रशासन तक की भूमिका बदलनी होगी। समाप्त।